कैसे हुआ ये सब? तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी, लेकिन शुरुआत थोड़ी मुश्किल लग रही थी ना। हाँ बिल्कुल। पहले 2 ओवरों में सिर्फ 6 रन बने, बहुत धीमा। ऐसा लगा जैसे पिच में कुछ था या गेंदबाज अच्छी लय में थे। हाँ, शुरुआत धीमी थी और देखिए इसमें बांग्लादेशी फील्डरों का भी थोड़ा रोल था, पर वो उसका फायदा उठा नहीं पाए। अच्छा। एले केतनाज को शुरू में ही 2 जीवनदान मिले। एक तो रनआउट का सीधा मौका था, जो टी20 में बहुत भारी पड़ता है अक्सर, हाँ वो तो है। और फिर एक शॉट हवा में गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि घेरे के ठीक बाहर गिरा। अगर ये दोनों मौके बांग्लादेश ले लेता तो शायद कहानी कुछ और होती, दबाव बन सकता था। और फिर आया तीसरा ओवर तस्कीन अहमद का, और उस ओवर ने तो जैसे वेस्टइंडीज के रनों का सूखा ही खत्म कर दिया। 3 वाइड 3 चौके, काफी महंगा ओवर था वो। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या वहीं से वो मोमेंटम मिला जिसकी जरूरत थी? हाँ निश्चित तौर पर। उस एक ओवर ने प्रेशर कम किया और रन रेट को थोड़ी गति दी। देखिए कभी कभी बस एक ढीला ओवर काफी होता है बल्लेबाजों को सेटल होने देने के लिए। इसके बाद इतनाज और ब्रेंडन किंग, दोनों ओपनर्स ने एक अच्छी नींव रखी। 59 रन जोड़े दोनों ने। हाँ, अच्छी पार्टनरशिप थी वो। ये दिखाता है कि शुरू के झटकों से वो कैसे उभरे। लेकिन फिर 9वें ओवर में ये साझेदारी टूटी। रिशाद हुसैन की गेंद पर एथनाज रिवर्स स्वीप खेलने गए और बोल्ड हो गए। ये शॉट सिलेक्शन कैसा था उस वक्त जब सेट हो चुके थे? देखिए टी20 में शॉट लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लेकिन हाँ जब आप सेट हों तब शायद थोड़ा जोखिम भरा था। लेग स्पिनर थे रिशाद, रिवर्स स्वीप खेलते हैं लोग स्पिनर्स पर यहाँ वो चूके और विकेट गया। उनके आउट होने के बाद रन रेट थोड़ा सा धीमा हुआ। वेस्टइंडीज ने अगले कुछ ओवरों में बाउंड्रीज तो लगाई, लेकिन फिर आया 13वां ओवर। तस्कीन अहमद, जो पहले ओवर में इतने महंगे साबित हुए थे, उन्होंने यहाँ क्या गजब वापसी की। कमाल की वापसी, और ये मैच का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ। तस्कीन ने उस ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट निकाल दिए। पहले सेट बल्लेबाज ब्रेंडन किंग, जो अच्छे दिख रहे थे, हाँ। और फिर अगली ही गेंद पर शेफिन रदरफोर्ड, जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं, उनको 0 पर वापस भेज दिया। बाप रे। अचानक से वेस्टइंडीज 80 रन पर 1 विकेट से सीधे 80 पर 3 हो गया। मोमेंटम पूरी तरह से बांग्लादेश की तरफ घूम गया था। सही, बहुत बड़ा झटका था ये। हाँ, वेस्टइंडीज पर प्रेशर आ गया था। इस डबल झटके के बाद जिम्मेदारी आ गई कप्तान शाय होप और रोवमिन पावेल पर, और होप ने आते ही इरादा दिखाया। अगले ही ओवर में रिशाद हुसैन को लगातार 2 छक्के जड़े। हाँ, ये जरूरी था। जब विकेट गिरते ना तो एक काउंटर अटैक सामने वाली टीम की लय बिगाड़ देता है। होप ने वही किया। लेकिन इसी साझेदारी के दौरान एक और बड़ा मौका बना बांग्लादेश के लिए, शायद मैच का सबसे निर्णायक पल। आप रोवमिन पावेल के उस कैच की बात करें जो शॉर्ट थर्ड मैन पर तंजीम साकिब ने छोड़ दिया था? जी हाँ बिल्कुल वही। पावेल उस वक्त शायद 15 या 20 रन पर होंगे। अगर वो कैच हो जाता तो वेस्टइंडीज का मिडिल ऑर्डर शायद बिखर जाता और स्कोर 140-145 के आसपास ही रहता। सही। लेकिन कैच छूटा, और टी20 में ऐसे मौके अक्सर बहुत बहुत भारी पड़ते हैं। और ये कितना भारी पड़ा, मतलब कैच छूटने के बाद तो पावेल बिल्कुल अलग ही अंदाज में खेले। हाँ, जैसे ठान लिया हो कि अब इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाना है। खासकर वो आखिरी ओवर। सही कहा। उस छूटे कैच ने पावेल को जैसे एक साइकोलॉजिकल एज दे दी। लगा कि अब खुलकर खेलने का लाइसेंस मिल गया है, और उन्होंने पूरा फायदा उठाया। आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को लगातार 3 छक्के, ओवर में कुल 4 छक्के जड़े। ये वो रन थे जिन्होंने स्कोर को ठीक ठाक से काफी अच्छा बना दिया। होप 46 नॉट आउट और पावेल 44 नॉट आउट आखिर तक टिके रहे, और उनकी वो 85 रन की साझेदारी, वो भी अटूट, वेस्टइंडीज को 1653 तक ले गई। कमाल की रिकवरी थी मिडिल ओवरों के झटकों के बाद। बहुत शानदार। 166 का टारगेट टी20 में चुनौतीपूर्ण होता है, पर ऐसा भी नहीं कि बन न सके। बांग्लादेश ने पीछा कैसे शुरू किया? शुरुआत तो एकदम धमाकेदार हुई। ओपनर तंजीद हसन ने पहले ही ओवर में स्पिनर अकील हुसैन को 1 छक्का और 1 चौका मारा। लगा कि पॉजिटिव इंटेंट से आए हैं। हाँ, इरादे तो साफ लग रहे थे। पर ये तेजी ज्यादा देर चली नहीं। अच्छा। अगले ही ओवर में जेडन सील्स ने तंजीद को आउट कर दिया। वेस्टइंडीज के लिए बड़ा विकेट था वो। हाँ, और ये बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे विकेट गिरने की लाइन लग गई। सच में? पावर प्ले खत्म होते होते, मतलब पहले 6 ओवर में बांग्लादेश ने लिटन दास, सैफ हसन, शमीम हुसैन, सब बड़े नाम खो दिए थे। अरे? हाँ, पावर प्ले के बाद स्कोर था सिर्फ 42 रन पर 4 विकेट। मैच तो काफी हद तक वहीं वेस्टइंडीज के कंट्रोल में आ गया था। 42 पर 4 पावर प्ले में, ये तो किसी भी चेस को पटरी से उतार देता है। ऐसा क्यों हुआ? गेंदबाजी अच्छी थी या बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेले? देखिए, दोनों का मिक्स था। वेस्टइंडीज के गेंदबाज, खासकर सील्स और जेसन होल्डर, ने अच्छी लाइन लेंथ रखी, दबाव बनाया। और शायद बांग्लादेशी बल्लेबाज रन रेट बढ़ाने के प्रेशर में आ गए और कुछ ऐसे शॉट खेले जिनकी जरूरत नहीं थी। जब आप चेस कर रहे हों और शुरू में विकेट गिर जाएं तो प्रेशर बढ़ता है और गलतियां होती हैं।
सही कहा। 9वें ओवर में नूरुल हसन भी आउट हो गए और फिर खेल रुका भी था थोड़ी देर। वो फ्लडलाइट बंद हो गई थी मैदान की। हाँ हाँ, वो भी हुआ था। करीब 15-20 मिनट खेल रुका रहा। कभी कभी ऐसी रुकावटें बॉलिंग टीम की लैब बिगाड़ देती हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज ने वापसी पर भी दबाव कम नहीं किया। उस समय तक तौहीद हृदय अकेले थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में सील्स ने उन्हें भी आउट कर दिया। वो उस वक्त बांग्लादेश के टॉप स्कोरर थे। यहाँ से तो मतलब वापसी लगभग नामुमकिन सी लग रही होगी। 70 पर 6 विकेट। बिल्कुल, लेकिन फिर तंजीम साकिब, जिन्होंने पॉवेल का कैच छोड़ा था, उन्होंने बल्ले से कुछ करने की कोशिश की। अच्छा। उन्होंने और नसूम अहमद ने एक छोटी सी साझेदारी की। साकिब ने रोमारियो शेफर्ड के एक ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाए। थोड़ी उम्मीद जगी। हाँ, फिर अगले ओवर में नासुम ने भी काइल मेयर्स या शायद पियरे थे, चेक करना पड़ेगा, पर बाउंड्री लगाई। हाँ, उस साझेदारी ने कुछ रन तो जोड़े। 40 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। क्या लगा उस वक्त कि कुछ हो सकता है? देखिए, रन रेट काफी ऊपर जा चुका था, पर T20 है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो पार्टनरशिप 2-3 ओवर और चलती तो शायद थोड़ा क्लोज मामला हो सकता था। लेकिन वेस्टइंडीज के पास अनुभव था। जेसन होल्डर आए गेंदबाजी पर और 16वें ओवर में उन्होंने सेट बल्लेबाज तंजीम साकिब को 33 रन पर आउट कर दिया। अच्छा। वो साझेदारी वहीं टूट गई। ये रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा विकेट था। और साकिब के आउट होने के बाद पारी फिर से लड़खड़ा गई। हाँ, विकेट गिरते रहे रेगुलर इंटरवल पर। बीच बीच में बाउंड्री आई, पर कोई टिक नहीं पाया। वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने डिसिप्लिन बनाए रखा और अंत तो बड़ा नाटकीय था। वो तस्कीन अहमद का हिट विकेट है ना, शेफर्ड की गेंद पर छक्का मारा और शॉट पूरा करते हुए पैर स्टंप्स पर लगा दिया। हाँ, बड़ा अजीब था वो। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, खासकर छक्का मारने के ठीक बाद। सही में ये क्रिकेट की अनिश्चितता है। और उसी के साथ बांग्लादेश की पूरी टीम 19.4 ओवर में 149 पर ऑल आउट हो गई। तो वेस्ट इंडीज 16 रन से जीत गया सीरीज में 1-0 की बढ़त। हाँ, चलिए अब जरा मुख्य प्रदर्शनों को देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज के लिए तो साफ तौर पर शाय होप 46 नाबाद और रोमन पॉवेल 44 नाबाद की वो पार्टनरशिप बिल्कुल निर्णायक। और गेंदबाजी में जेसन होल्डर और जेडन सील्स दोनों ने 3-3 विकेट लेकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। सही। और बांग्लादेश के लिए देखें तो तस्कीन अहमद ने गेंद से वापसी करते हुए 2 विकेट लिए, हालांकि महंगे रहे थे शुरू में। हाँ, बैटिंग में तंजीम साकिब ने 33 रन बनाए, थोड़ी जुझारू पारी थी। तौहीद हृदय ने भी 20 रन बनाए, पर कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया। यही कमी रह गई। तो अगर इस मैच का सार निकालना हो, वो कौन से निर्णायक पल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा असर डाला? मेरे हिसाब से 3 बातें मुख्य हैं। पहली, रोवमैन पॉवेल का वो छूटा हुआ कैच। उसने न सिर्फ पॉवेल को जीवन दान दिया, बल्कि उन्हें वो आजादी दी जिससे वेस्टइंडीज ने 15-20 रन ज्यादा बनाए। बिल्कुल। दूसरा, वेस्टइंडीज की डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी, खासकर पॉवेल की हिटिंग, उसने मोमेंटम पूरी तरह उनकी तरफ कर दिया। और तीसरा, बांग्लादेश का पावर प्ले में 42 पर 4 विकेट खो देना। चेज में इतनी खराब शुरुआत के बाद वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाकई दिखाता है कि T20 फॉर्मेट कितने कम मार्जिन का खेल है ये। एक कैच, एक ओवर या शुरू के कुछ विकेट पूरा मैच पलट सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें लैब बहुत तेजी से बदलती है। जो टीम प्रेशर को बेहतर सोख लेती है और मौकों को भुनाती है, अक्सर वही जीतती है। वेस्टइंडीज ने यहाँ यही किया। मुश्किल हालात से निकले और फिर बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज में अच्छी शुरुआत की है। उनकी जीत का क्रेडिट बल्लेबाजी में शानदार फिनिशिंग को और गेंदबाजी में दिखाए गए अनुशासन को, खासकर शुरू में और बीच के ओवरों में। हाँ, और इस मैच से एक दिलचस्प बात ये भी निकलती है कि कैसे एक खिलाड़ी का प्रदर्शन एक ही मैच में इतना अलग हो सकता है। जैसे तस्कीन अहमद। हाँ, सही कहा। शुरू में महंगे, फिर 2 अहम विकेट लिए और अंत में बल्ले से छक्का मारकर हिट विकेट। ये दिखाता है कि T20 कितना अप्रत्याशित है, हर पल कुछ नया। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत प्रदर्शन और छोटे छोटे पलों का खेल है जो मिलकर कहानी बनाते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि क्या T20 में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना ज्यादा मुश्किल है, या ये फॉर्मेट ही ऐसे उतार चढ़ाव के लिए बना है?